चलो, अभी तक जो भी पढ़े हैं उसका एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। और जिस जिस तरह का इस पे लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। क्या करते हैं बेटा, देख लेते हैं, ठीक है। तो जरा सा हम लोग जो है पीछे का पहले रिकॉल कर लेते हैं, क्या क्या हम लोग पढ़े थे, ठीक। आप पढ़े थे तो हमको पता है कि आपको याद तो हो ही गया होगा, क्योंकि आज तो टेस्ट था लेकिन हुआ नहीं। चलो कोई नहीं, टेस्ट कल तो छुट्टी रहेगा, तो परसों आओगे ना भाई। हाँ, तो परसों आओगे तो परसों आते ही मतलब कि आपका टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। और टेस्ट में एब्सेंट नहीं करना है, ये खराब आदत है एब्सेंट करना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कम नंबर आएगा। तो आपको बोले थे कम नंबर पे पिटाई करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, वो ऐसे ही धमकी दिए थे, पिटाई नहीं करेंगे। नहीं आने पे पैसा भी लगेगा और पिटाई भी लगेगी, ठीक है। और ये डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पर हम रिवाइज करवा रहे हैं आपको, ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे पिछले सप्ताह में ये सब, तो एक बार रिवीजन मार लेते हैं। फिर किस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है और उसको क्या लिखेंगे वो भी हम आज करके रखे हुए हैं, तो सब कुछ आपको समझा देते हैं। वीडियो सही बन रहा है, हम ठीक से दिख रहे हैं ना उसमें, ठीक है, ओके डन। अब देखिए क्या पढ़ रहे थे, पुष्पी पादों में लैंगिक प्रजनन। अब लैंगिक प्रजनन का मतलब होता है कि इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का क्या होगा, निर्माण होगा, फिर आपस में मिलेगा, संलयन होगा और क्या बनेगा बेटा, भ्रूण बनेगा। भ्रूण नहीं, जाइगोट को क्या बोले थे, युग्मोद्भिद, है ना। फिर उससे क्या बनेगा सर, भ्रूण बनेगा। अब भ्रूण से फिर पूरा का पूरा पौधा बनेगा, ये नहीं पढ़े थे। चलिए अब इसको तीन भाग में बांटेंगे। पहला है निषेचन पूर्व घटनाएं, फिर क्या होता है सर, निषेचन, और ये क्या होगा, निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन के पहले जो है क्या बनेगा, युग्मक बनेगा। क्या बनेगा सर, युग्मक। निषेचन में क्या होगा, दोनों युग्मक मिल जाएगा, और दोनों युग्मक मिलने के बाद जो कहानी होगी उसको क्या कहेंगे, निषेचन के बाद की कहानी, निषेचन पश्च घटनाएं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहेंगे। अब देखिए सर, निषेचन पूर्व घटना में क्या क्या होगा सर, लघु बीजाणु बनेगा, ये मेल गेमीट है, मेल युग्मक है, ये नर युग्मक है। और गुरु बीजाणु जनन होगा, जिसको हम लोग मेगास्पोरोजेनिस इंग्लिश में कहेंगे, और ये क्या है सर, मादा युग्मक का निर्माण को कहते हैं। फिर क्या होगा, निषेचन तो होगा ही, निषेचन के बाद क्या बनेगा, भ्रूणोद्भव होगा, मतलब जो भ्रूण बनना है उस प्रक्रिया को एम्ब्रायोजेनेसिस कहेंगे। फिर बीज भी बनेगा, फिर क्या बनेगा, फल भी बनेगा। फिर इसमें यही सब पढ़ना है, और इसमें फिर बहुभ्रूणता भी पढ़नी है, और संघ जनन क्या होता है ये भी पढ़नी है हम लोग को, ठीक है। और अनिषेक फलन क्या होता है ये भी पढ़ना है। अब जब पादपों में जनन की बात करें, पादप मतलब क्या, प्लांट, तो शैवाल हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा, इसको कहते हैं क्रिप्टोगेम्स। क्या कहते हैं, इसके पास बीज रहता ही नहीं है, बीज बनेगा ही नहीं, ठीक है। बाकी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को क्या कहते हैं, फेनोरोगेम्स कहते हैं, क्योंकि इसमें बीज रहता है, समझे। अब देखिए कि इस दोनों में अंतर क्या है। जिम्नो मतलब होता है नेकेड, स्पर्म का मतलब होता है सीड, मतलब ऐसा सीड जो फुल पैंट नहीं पहना, यही बोलोगे, या टी शर्ट नहीं पहना है, नहीं, जिसके ऊपर कवर नहीं होगा, बिना कवर वाला सीड, अनावृत बीजी को हम लोग क्या कहेंगे, जिम्नोस्पर्म कहेंगे। और जिसपे कवर चढ़ा हुआ है उसको क्या कहेंगे बेटा, एंजियोस्पर्म कहेंगे, ठीक है। अब ये एंजियोस्पर्म जो होता है ये पुष्पीय पादप है, मतलब ऐसा पौधा है जो फूल बनाता है, फूल इसमें उपस्थित रहेगा। एग्जाम्पल गेहूं, चना, तुलसी, आम, गुलाब, और ज्यादा मात्रा में आपको यही आसपास दिखता है। यहां तक कोई तकलीफ नहीं सर। अब आते हैं फ्लावर पे। फ्लावर मतलब क्या होता है, पुष्प। पुष्प क्या है, कौन जन्नांग है बेटा, लैंगिक जन्नांग है, ठीक है। इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होगा, फिर संलयन भी होगा, फिर भ्रूण का भी विकास होगा, फिर बीज बनेगा, फिर फल भी बनेगा। सब कुछ कहाँ होना है, फूल में होना है। अब एगो PYQ है, पीछे पूछा गया है, पुष्प क्या होता है, एक रूपांतरित प्ररोह होता है। क्या होता है सर, रूपांतरित प्ररोह। अब देखिए जो जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसको अपने नोट्स में अंडरलाइन कर लेंगे हम लोग, है ना, ताकि ध्यान में रहे। प्ररोह का ही रूपांतरण से जो है ना पुष्प बनता है। अब सर आपको दिखाई थे पुष्पीय आद्यक क्या होता है, पुष्प बनने के पहले की संरचना। ये देखो यहाँ पर हम नोड दिखाए हैं और इंटर नोड दिखाए हैं, फिर यहाँ देखो कली दिखाए कैसे बनेगा, ये सब दिखाए। कौन सा विभाजन होगा इसमें सर, समसूत्री विभाजन, ठीक है। कोई तकलीफ है। अब देखिए पुष्प के पार्ट को हम लोग दिखाएं, एक एक चीज करके दिखाएं। तो सबसे नीचे वाला को क्या बोले थे, पुष्पवृंत बोले थे। इसको क्या बोले थे बेटा, पुष्पवृंत। इस वाले को क्या बोले थे हम लोग, पुष्पासन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं थैलेमस रिसेप्टेकल, ठीक है। अब उसके बाद ये जो पुष्प बनाए हैं बाइसेक्सुअल बनाए, इसमें दोनों लिंग मौजूद है, पुल्लिंग भी, मेल भी और फीमेल भी, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है ये मेल वाला पार्ट है, इसको कहते हैं पुंकेसर, इंग्लिश में क्या कहते हैं,
इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंड्रोसियम। इसके पास पुमंग होता है और क्या होता है सर, ये स्टेमन होता है, तंतु, दो भाग में ये बटा हुआ है। ये है सर मादा जननांग है, ठीक है। इसमें स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और क्या होता है, ओवरी। स्टिग्मा का हिंदी क्या है, वर्तिका। स्टाइल का हिंदी क्या है सर, वर्तिकाग्र। और ओवरी का हिंदी क्या होता है सर, अंडाशय। अब जो ये वाला जो है हरा वाला भाग, ये किसका बना हुआ है सर, ये जो हरा वाला ये वाला जो भाग है सेपल, इसको क्या कहते हैं हम लोग, सेपल। इसको बाह्यदल कहते हैं। और जब बाह्यदल बहुत सारा मिल जाता है तो उसको क्या कहते हैं, बाह्यदल पुंज। जैसे फूल को लोगे तो ऐसे है, चारों तरफ होगा ना। एक को क्या कहोगे सर, एक को कहेंगे सेपल, बाह्यदल कहेंगे। और उस पूरे सेपल के ग्रुप को क्या कहेंगे सर, बाह्यदल पुंज, कैलिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, कैलिक्स। ये जो भाग है अपना पीला वाला, ये यहां तक तो हरा वाला थैलेमस ही हुआ। थैलेमस के बाद क्या आता है बेटा, थैलेमस के बाद सेपल। सेपल के बाद आता है पिटल, यही कलरफुल होता है, यही इसी की वजह से फूल टूटता है। अब एक पिटल को क्या कहते हैं, दल कहते हैं। और इसके ग्रुप को क्या कहेंगे हम लोग, कहाँ है, दलपुंज। क्या कहेंगे सर, दलपुंज, कोरोला कहेंगे, ठीक है। ये क्या है सर, स्त्री के सर है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, कार्पेल। या फिर इसके कार्पेल, अब एक कार्पेल तो रहेगा नहीं, बहुत सारा कार्पेल रहेगा ना। तो बहुत सारे कार्पेल के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, जायांग या गाइनोसियम। समझे, कोई तकलीफ है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब ये कैसा पुष्प था सर, ये बाइसेक्सुअल द्विलिंगी था, इसमें दोनों था। अब पुष्प दो तरह का होता है, इसमें नर मादा दोनों है तो डायोसियस कहेंगे। जिसमें नर मादा अलग अलग रहे तो डायोसियस कहेंगे। नर मादा जिसमें दोनों रहेगा तो उसको क्या कहेंगे बेटा, मोनोसियस कहेंगे। अब देखिए, अब ये जो एक पौधा लिए, तो पौधा क्या होता है सर, गेमिटोफाइट होता है। ये गेमिट बनाता है, क्या बनाता है ये, गेमिट, मतलब युग्मक बनाएगा। और स्पोरोफाइट भी होता है, ठीक है। तो पहले जो सिंपली कोई पौधा हम पकड़ेंगे तो स्पोरोफाइटिक होता है, स्पोर बनाएगा, लेकिन खुद उसका जो प्लाइडी है, खुद उसमें जो क्रोमोसोम की सेट्स है वो कितनी रहेगी, 2। तो क्या रहेगा सर, वो द्विगुणित रहेगा। क्या रहेगा, द्विगुणित, 2n। अब इसमें क्या करवा दिए हम लोग, विभाजन करवा दिए। क्या करवा दिए, विभाजन। जैसे ही विभाजन करवाएंगे तो कौन सा विभाजन है सर, अर्धसूत्री विभाजन। गेट बंद कीजिए, तो मतलब ये लॉक नहीं कीजिएगा, सिर्फ सटा दीजिए, आवाज आ रही है। कैसा विभाजन होगा सर, अर्धसूत्री विभाजन होगा इसके अंदर। अब तब क्या बनेगा, युग्मक। अब इसका 2n है, अर्धसूत्री विभाजन किए तो क्या हो जाएगा सर, n। ये क्या बन जाएगा, अगुणित। क्या बन जाएगा ये, अगुणित। कोई तकलीफ किसी को नहीं सर। अब देखिए, स्पोरोफिट कोशिका क्या होता है सर, डाइप्लॉइड होता है स्पोरोफाइटिक कोशिका। और उसका हेप्लॉइड गेमेटोफिटिक कोशिका में रूपांतरण होता है निषेचन के दौरान, ठीक है। फिर क्या होगा सर, मतलब जो पेड़ था वो 2n था, उसमें कौन सा विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन। उससे क्या बना, युग्मक बना। तो पेड़ जो था वो 2n था, द्विगुणित था। ये युग्मक हो गया, वो कितना गुणित हो गया, अगुणित हो गया। पहला घटना ये हुआ सर। दूसरा घटना क्या हो गया, नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में संलयन होगा। नर युग्मक मादा युग्मक क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। और क्या बन जाएगा सर, जायगोट बनेगा। जायगोट का मतलब युग्मोद्भिद है ना, 2n का निर्माण होगा। जैसे यहाँ देखिए, नर युग्मक मादा युग्मक मिला, अरे बोलो। इसके बाद ये जायगोट में ही बहुत सारा विभाजन होगा। कौन सा विभाजन, माइटोसिस होगा। तो सर एम्ब्रियो बनेगा। अगर इसका 2n है, द्विगुणित है, तो इसको भी कितना होना पड़ेगा, 2 गुणित। और इसी के बाद यहां से पूरे से क्या बन जाएगा, प्लांट बन जाएगा, पौधा बन जाएगा आपका, ठीक है। तो दूसरी घटना क्या है सर, मिलना। तीसरी घटना है, जायगोट भ्रूण में परिवर्तित होकर क्या बनाता है, द्विगुणित पौधा। पुष्पीय पादपों में ये सारे कार्य एक विशेष जननांग में होता है, जिसे क्या कहते हैं, पुष्प कहते हैं। ये सारा कहानी कहाँ होगा, पुष्प में, फूल में। कहाँ होगा सर, फूल में। आगे बढ़े। अब देखिए, पुष्प तथा निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन के पूर्व होने वाली सारी घटनाएं निषेचन पूर्व घटना कहलाती है। जब निषेचन किसको कहेंगे, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में क्या होगा, मिलेगा। इससे पहले जो भी घटना है उसको क्या कहेंगे, निषेचन पूर्व घटनाएं। इसमें 2 काम होगा, पहला युग्मक का बनना और दूसरा युग्मक का स्थानांतरित होकर, जैसे नर युग्मक का मादा युग्मक के पास पहुंचना, ठीक है। देखिए, इन घटनाओं के दौरान पौधों में हार्मोन तथा संरचना में परिवर्तन होता है। इसमें हार्मोन भी बदलेगा और उसका संरचना बदलेगा, जिसके कारण पुष्पीय अंगों या पुष्प का क्या होता है, विकास होता है। अब देखिए, पुष्प क्या है, ये रूपांतरित प्ररोह है, ये तो बता चुके हैं। ये 4 घेरा का बना होता है। सबसे ऊपर कौन था, सबसे नीचे कौन था, कैलिक्स। फिर उसके ऊपर कौन था, कोरोला। फिर कौन था, एंड्रोसियम। और इसके साथ ही था गाइनोसियम। अब देखिए, कैलिक्स का हिंदी है बाह्यदलपुंज और दलपुंज। इस दोनों का काम क्या है, स्टेराइल है। इसमें किसी भी तरह की युग्मक का निर्माण नहीं होता। नया पौधा, नया बीज से, नया फल से इसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है।
लेकिन ये नहीं रहेगा तो फिर वो फूल सजेगा कैसे, ठीक है। जैसे इसका काम है पूरे फूल को एक साथ रखना, और इसका काम है कि भाई परागन के लिए जो कीट वगैरह है ना उसको आकर्षित करना, कलरफुल जो रहता है। तो स्टेराइल, स्टाइल का मतलब क्या है, इसको मतलब निषेचन से कोई मतलब नहीं है, अतः यह नॉन इसेंशियल। अगर इसको नहीं भी रखे ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एसेसरी होल कहलाता है, इसलिए ये कहता है कि भाई ये असिस्टेंट है, ये हेल्प करेगा, अपने कुछ करने वाला नहीं है। लेकिन पुंकेसर स्त्री केसर क्या है, ये बनाता है नर युग्मक और ये बनाता है मादा युग्मक। मान लो किसी पौधा का नर युग्मक मादा युग्मक जो उसके फूल में से निकाल के फेंक दो, क्या फिर निषेचन होगा? नहीं, न तो नर युग्मक बनेगा, न सॉरी ये दोनों अगर फेंक दो तो ना तो नर युग्मक बनेगा न मादा युग्मक बनेगा, कुछ नहीं होना है फिर, है ना। लेकिन ये दोनों को हटा भी दीजिएगा, वो दोनों किसी तरह बचा लीजिएगा तो काम हो जाएगा। फूल का काम क्या है? नया बीज बनाना, ठीक है। अब देखिए ये सबसे ऊपरी होर्ल है और ये क्या होता है? फर्टाइल। इसको हम लोग एसेंशियल या जनन होर्ल कहलाता है। अगर ये नहीं रहेगा तो जनन होने वाला नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए कैलिक्स के बारे में लिखे, सबसे बारी होर्ल है, इसका काम क्या है? सुरक्षा। किसका बना होता है? सेपल का। कैसा रंग होता है सर? हरा। कोरोला, कोरोला क्या है? दूसरा होर्ल है जो कैलिक्स के अंदर होता है। ये किसका बना होता है? पेटल्स या पंखुड़ी का। ये क्या होता है? चमकीला और सुगंधित होता है, जिसकी वजह से फूल आकर्षक बन जाते हैं तथा परागन के लिए जीवों का आकर्षित करते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। अब आता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या है? नर होर्ल है जो किसका बना होता है? स्टेमेन का बनाता है। स्टेमेन दो पार्ट में बनता है, एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव। कनेक्टिव मतलब जोड़ने वाला। एंथर का हिंदी क्या होता है बेटा? परागकोश। फिलामेंट का हिंदी क्या होता है? पुतंतु या तंतु कह दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका कार्य क्या है सर? यहाँ लघु बीजाणुधानी बनाता है या परागकण बनाता है, जिसके अंदर क्या रहता है बेटा? नर युग्मक। पढ़े है ना ये सब? नर युग्मक रहता है। अब गायनीसियम की बात करें तो ये कौन सा होर्ल है सर? मादा होर्ल है, जिसका ये किसका बना है? कार्पेल या पिस्टिल का बनाता है। इसमें कितना पार्ट होता है सर? 3 पार्ट। एक हो गया स्टिग्मा जिसको वर्तिकाग्र कहते हैं, दूसरा हो गया स्टाइल जिसको वर्तिका कहते हैं, और सबसे लास्ट में क्या हो गया? ओवरी जिसको अंडाशय कहते हैं। स्ट्रक्चर में आपको दिखा चुके हैं। काम इसका मेगा स्पोरेंजियम की तरह काम करेगा। गुरु बीजाणुध्वनि, इसी के अंदर गुरु बीजाणु मतलब मादा युग्मक बनेगा, फल बनेगा और बीज बनेगा। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है? अब देखिए पुंकेसर लघु बीजाणुध्वनि तब परागकण के बारे में कर लेंगे, ठीक है। आज तो और कोई क्लास नहीं है? बोले कि तेरे को छुट्टी है तो तेरा को छुट्टी है। सर बात मान गए, क्या बात है? तो 14 को छुट्टी है, 15 को छुट्टी है, फिर 15 खुल गया है ना? हाँ तब ठीक है। अब देखिए तो एक दिन का छुट्टी होना ही चाहिए। अब ये स्टेमेन क्या है? एंजियोस्पर्म का नन जनन भाग है। ये कितने भाग में बटा होता है? 2 भाग। एक फिलामेंट हो गया, एक क्या हो गया? परागकोश। फिलामेंट क्या है? लंबी और सीधी संरचना है। परागकोश क्या हो गया? दूरस्थ है और द्विपालित है। 2 लोब इसमें होता है, बता चुके हैं आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पाली वगैरह खोजते हैं, जैसे यहाँ देखिएगा ये हो गया आपका। तो ये कितना पाली है सर? 2। फिर कितना पाली है? 2। दूरस्थ सिरा पे क्या रहता है? एंथर रहता है। नजदीक वाले सिरा पे क्या रहता है सर? पुष्पासन के नजदीक समीपस्थ सिरा, प्रोक्सिमल इंड कहेंगे इसको, और इसको क्या कहेंगे? दूरस्थ सिरा, डिस्टल इंड कहेंगे। डिस्टल इंड पे एंथर लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये हो गया परागकोश और ये हो गया तंतु। ये दोनों मिलके ये पूरा बनाया, जिसको हम लोग कहेंगे स्टेमेन। क्या कहेंगे सर? स्टेमेन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत क्या? सबके पास नोट्स बना हुआ है या ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बस आज रिवीजन कर रहे हैं। और इस पे किस तरह का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है वो भी आपको बता रहे हैं, ठीक है। बहुत सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर 5 नंबर का है, और अभी हम आपको दिखा देते हैं। आपको मैं ये वीडियो तो सेंड कर ही दूंगा। आपका काम रहा कि जितने क्वेश्चन आपको भेज रहे हैं आपको अभी व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है। या फिर व्हाट्सएप अगर जिसके पास नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो वीडियो तो चलेगा। अब जिसके पास मोबाइल नहीं है तो वीडियो भी नहीं देखेगा, अलग बात है, मोबाइल तो सबके पास होता है। तो आप व्हाट्सएप कर देंगे, जिसका नंबर नहीं है जुड़वा लीजिएगा। और वो सारा क्वेश्चन जो लॉन्ग और शॉर्ट है, जो अभी हम आपको बताएं, आपकी कॉपी मुझे चाहिए परसों, समझे? होमवर्क चाहिए ना जी? अभी देखो ना डाल रहे हैं, वही तो कर रहे हैं अभी। कल यार देखोगे यूट्यूब पे कितना ट्रैफिक है, 3-4 वीडियो रोज ला रहे हैं। हाँ तो रुकिए जरा, सब 12 को निपटने दीजिए, फिर आप ही का नंबर है। अब देखिए 28 तक एकदम पूरा एकदम धुआं। सुबह उठे 4 बजे, फिर वीडियो बनाए, फिर देखोगे तुम गया है इसमें बना हुआ। बहुत काम कर रहे हैं, वो आपके लिए भी होगा। देखिए अब एंजियोस्पर्मिक परागकोश क्या होता है? क्या होता है बेटा? द्विपालित होता है। एक पल्ली में कितना कोष्ठ होता है? 2। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? द्विकोष्ठी कहते हैं। दोनों कोष्ठ क्या होता है? अम्लम एक खांचा बना रहता है, खांचा में 2 भाग में बटा रहता है। अभी एनसीईआरटी में आपको दिखाएंगे।
ठीक है, अलग अलग करते हुए लंबवत गुजरता है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट में देखने पर आपको कैसा दिखेगा? चतुष्कोणीय, चार कोना दिखेगा। कैसा कोना दिखेगा बेटा? चार कोना। हम एनसीईआरटी का फिगर तब तक खोज रहे हैं, तब तक आपको आगे भी बता रहे हैं। हम एनसीईआरटी का फिगर ही ला रहे हैं इसमें। एनसीईआरटी देखो ना, इसका इस सब का फायदा देखो क्या है। अगर मान लीजिए एक सिंपल किलर ये व्हाइट बोर्ड रखते तो क्या इसको फिर से लिख के आपको समझा पाते? यही फायदा है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी का फायदा आप लोग भी उठाइए, लेकिन आप लोग फायदा किस में उठा लेते हैं? फ्री फायर खेलने में, है ना? वो नहीं करना है। देखिए अब फ्री फायर खेलने से बेटा कुछ नहीं मिलेगा। खेलना है तो क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, कुछ नहीं तो भाला फेंको। भालों फेंकने में 5 करोड़ मिलता है, पता है ना आपको? जानते हैं कि नहीं ये सब? भाला फेंक प्रतियोगिता हुआ था, नीरज चोपड़ा एक के बार भाला फेंका, ओलंपिक में कितना जीता? 5 करोड़। तो खेल ऐसा खेलो जिसमें कुछ फायदा हो। फ्री फायर में होगा ओलंपिक? होगा क्या? या मान लीजिए क्रिकेट विकेट अच्छा हो गया आपका, एपीएल में चले गए, पता चला जीवन सुधर गया, क्या करते हो? सुधरता है ना? चलिए सर। अच्छा, एक बच्चा नहीं आया है ना टेस्ट के डर से, रुको इसको जो है फाइन लगाते हैं। एनसीईआरटी में तो मस्त मस्त फिगर है यार, इसी को यहाँ उठा के लाना पड़ेगा मुझे। चलिए, क्या लगता है, कोई आया क्या? अच्छा, लक्ष्मी है। पूरा बुक ही ले आते हैं यार। नहीं, बुक लाएंगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, हम इसको पहले पढ़ा देते हैं, ठीक है? इसमें बुक ही ला के जोड़ देंगे हम, तब ये ठीक रहेगा। तुम लोग पीछे का रिवीजन करो जी, केमिस्ट्री का टेस्ट होगा अभी। चलिए, अब देखिए लघु बीजाणु ध्वनि की संरचना, ठीक है? इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जरा एनसीईआरटी आ रहा है, हम सारा फिगर भी डिस्कस कर दें एनसीईआरटी का। क्या भेजे कुछ, आया कुछ? डाउनलोड। अगले क्लास से बायो का जो होगा बेटा, एनसीईआरटी साथ में लेकर आना है सभी को, ठीक है? साथ में हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे। जो जहाँ अंडरलाइन करेंगे आपको भी करना है। अभी आप कर देते हैं अंडरलाइन, ये वीडियो देख के आप भी अपने एनसीईआरटी अंडरलाइन कर दिएगा। सबका किताब हम चेक करेंगे, ठीक है? अरे ठीक है, हाँ। यहाँ पढ़ने का ये मतलब है कि आपको कुछ आना भी चाहिए, ये नहीं कि खाली टाइम पास हो रहा है। देखिए सर, हम चाहते हैं ना कि जब आप ये सब चैप्टर पढ़े ना, तो जो टीचर सब बकाम पढ़ा रहे हैं उससे बढ़िया आप खुद जान सको, ठीक है? उसको भी जरूरत पड़े तो सर को बोलो, सर आइए कभी हमारे गली, है ना, पढ़ाते हैं आपको। देखिए हो जाएगा आपसे। टीचर लोग देखेगा ये वीडियो तो क्या सोचेगा कि हम लोग का कोई वैल्यू है नहीं। उसके बाद और टीचर सब गुस्सा होगा, वो लोग वीडियो बनाएगा, क्या कहते हो? ऐसा करेगा वो लोग? जरूर करेगा, बनाता है ना एकदम। तब तो बढ़िया चीज है, माहौल अच्छा होगा, आप ही लोगों के लिए भलाई होगी। अब देखिए कैसा था ये, चतुष्कोणीय था। जब तक अब एनसीईआरटी आएगा नहीं, आपको कैसे फिगर समझाएं? आने दो एनसीईआरटी को। आ गया एनसीईआरटी, आ गया आ गया आ गया। चलिए देखो तो बेटा, ये फूल समझ में आ रहा है सबको? आ रहा है ना समझ में? ठीक है, इस फूल में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया एनसीईआरटी। ये देखिए, ये क्या हो गया सर? इस वाले को ही हम लोग कहेंगे थैलेमस, पुष्पासन। क्या कहेंगे इसको? पुष्पासन कहेंगे, ठीक है? ये क्या हो गया सर? बाह्य दल हो गया। और ऐसा बहुत सारा दल होगा ना चारों तरफ,
तो बाह्यदल एक को कहेंगे, और बहुत सारा मिल जाए तो उसको क्या कहेंगे, बाह्यदल पुंज। ये वाला चीज क्या है सर, अपना पंखुड़ी है। क्या है ये, पंखुड़ी। उल्टा कर दिया है बेटा, इसको हम यहां से ठीक कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए, इसको हम मिटा दिए। तो ये वाला पार्ट क्या है सर, पंखुड़ी है। और ये जो यहां से यहां दिख रहा है, ये क्या है बेटा, परागकोश है। अब ठीक हुआ ना, गलती था ना। अब देखिए, परागकोश और ये क्या हो गया, तंतु, ये दोनों मिलकर स्टेमेन बनाता है। अरे बोलो। अब देखो, ये हो गया आपका फीमेल पार्ट, ये कौन सा, मादा जननांग हो गया। तो कितना पार्ट है सर, एक ऊपर वाला वर्तिकाग्र जिसको स्टिग्मा कहते हैं, ये लंबी जो श्रृंखला है, लंबी सी जो डंडी है, इसको क्या कहते हैं, वर्तिका। और ये क्या हो गया बेटा, अंडाशय। ये क्या हो गया, अंडाशय। कोई तकलीफ नहीं सर। चलिए सर आगे देखते हैं। सर ये सब हम लोग पढ़ लेंगे, क्या सब बात आपको समझ में आ रहा है? अरे बोलो। आपका एनसीईआरटी में अंडरलाइन हो जाना चाहिए, ठीक है, कि करिए दें। अब ये हम चलो कर देते हैं, एक कर देते हैं, ठीक है। और आपका एनसीईआरटी हम चेक करूंगा, ठीक है। पुष आकर्षक अंग है, कम से कम से आभूषण, ये सब फालतू है सर। यहां देखिए, कभी पुष्पों की खेती को क्या कहते हैं बेटा, फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं इसको, फ्लोरिकल्चर। सर एनसीईआरटी इस तरह हम लोग अपना गंदा नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम के बाद बेचना भी है। सही है क्या ऐसा? नहीं, तब फिर गंदा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको हम मार मार के गंदा कर देंगे। अब देखिए, एक जीव वैज्ञानिक के लिए पुष्प क्या है, अकारिकीय एवं भ्रूणिकीय आश्चर्यता लैंगिक जनन स्तन है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। निषेचन पूर्व घटनाएं क्या क्या है सर, कि अनेकों इसमें हार्मोनल और संयोजक पर्वों की शुरुआत होने, जिसके सिर्फ पुष्पीय आद्यक के मध्य विभेदन एवं अग्रिम विकास प्रारंभ होते हैं, पुष्पक्रम की रचना होती है, और ये पुष्पी कलिकाएं बनती है। अब बाद में क्या बनती है, पुष्प बनती है। क्या आता है आपको, क्या सब बात समझा चुके हैं? पुष्प में क्या होता है सर, नर तथा मादा जनन संरचनाएं होती है। नर वाला कौन है, पुमंग। अरे बोलो, पुमंग को इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोसियम। क्या कहते हैं, एंड्रोसियम। क्या है भाई, जरा सा एक मिनट। हेलो, हाँ, कौन सा मीडियम होगा, हिंदी या इंग्लिश? हिंदी तो स्टार्ट हो चुका है 6:30। कौन से सब्जेक्ट हो, बायो में मैथ है, तो फिर 7 बजे आ जाओ, फिर सबका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, हाँ अभी तो हो रहा है, अभी आ सकते हो। ठीक, और अगर आज नहीं आए तो परसों से आइए, कल छुट्टी है। ठीक, चलिए अब देखिए, पुष्पक्रम की रचना होगी, जो पुष्पी कलिकाएं। अब बाद में क्या होता है, पहले कली बनेगा तब क्या बनेगा, पुष्प बनेगा। तो इसको कहेंगे एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। और जायांग को क्या कहेंगे इंग्लिश में बेटा, गाइनीसियम, है ना, इसको कहेंगे गाइनीसियम। देखो हम बड़ा करके इतने सा में लिख देंगे, मेरे पास व्यवस्था है। ठीक, इसको क्या कहेंगे बच्चों, गाइनीसियम कहेंगे। कोई दिक्कत वाली बात है? चलो अब देखो, कहते हैं विवादी विकसित है पुंकेसरों का, पुमंगों से भरपूर। हाँ देखो, पुमंगों से भरपूर पुंकेसरों का गोला नर जनन अंग तथा जायांग स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। अरे ठीक है क्या? चलिए, हो गया क्या? अब देखिए, पुंकेसर लघु बीजाणुधानी तथा परागकण। एक विशिष्ट पुंकेसर कितना भाग में बटा हुआ है सर, 2 भाग में। यही ना हो गया पुंकेसर, देखो फोटो है ना, एकदम बढ़िया बढ़िया फोटो आ गया है अब, है ना। अब देखिए, पुंकेसर कितने भाग में होगा, 2 भाग। इसमें लंबा और पंटलधीरा तंतु हो गया, ये इसको फिलामेंट कहेंगे हम लोग, और इंग्लिश में फिलामेंट कहेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे बेटा इसको, तंतु, ठीक है। अंतिम सिरा सामान्यतः द्विपालिक संरचना क्या कहलाती है सर, परागकोश। ये वाला सिरा क्या हो गया, परागकोश, ठीक है। एकदम से लिख देते हैं आपको एक एक करके, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये कौन सा है, दूरस्थ सिरा है ना बेटा। कैसे पकड़े सर, फूल से पकड़े। फूल कहीं यहां पर है, फूल यहां पर है, तो दूरस्थ सिरा पे क्या रखा हुआ है सर, फोटो छोटा करें। दूरस्थ सिरा पे क्या रखा हुआ है सर, परागकोश। और नजदीक वाले सिरा पे क्या है सर, ये कनेक्टिव, जोड़ने वाला है। कोई दिक्कत? तो आपको पूछेगा कि फूल में जो परागकोश होता है वो कौन से सिरा पर है, तो कौन से सिरा बोलिएगा, दूरस्थ सिरा पे। कौन से सिरा पे, दूरस्थ सिरा पे, ठीक है।
तंतु का संपर्क छोर पुष्पासन या पुष्पदल से जुड़ा होता है। पुंकेसरों की संख्या ये अलग अलग प्रजाति के पुष्पों में क्या होती है, अलग अलग होती है, समझे। चलिए आगे देखते हैं। एक करेक्ट प्रारूपिक आवृत्त वृद्धि परागकोष कितना होता है सर, द्विपालित होता है, 2 पाली बनाता है। प्रत्येक पाली में कितना कोष्ठ होता है, 2 कोष्ठ, अर्थात द्विकोष्ठी होगा। ठीक है। प्राय एक अवलंबक खांच, देखिए यहाँ दोनों पाली को बांटने के लिए एक लंबा ऐसा लाइन खिंचा हुआ है ना, देखो तो यहाँ यहाँ यहाँ। अब देखो ये स्ट्रक्चर कैसे बना, समझाते हैं आपको। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कैसे बना। ये परागकोष था, इसको क्या किए सर, ऐसे कट कर दिए। कट करने के बाद जब ऊपर से देखेंगे तो हमको ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखो ये परागकोष हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, परागकोष हो गया। ये पाली को अलग करने वाली लाइन को हम लोग लाइन ऑफ डेhiscence कहेंगे। क्या कहेंगे सर, लाइन ऑफ डेhiscence। और इसके अंदर जो है ना पराग भरा होता है, ये परागकोष हुआ और पराग के इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है सर, पराग पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, पराग। कोई तकलीफ किसी को नहीं। केमिस्ट्री का रिवीजन कीजिए आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा अभी टाइम लेंगे इसमें, हम आधा घंटा का टेस्ट है मात्र। देखिए अब अगर आप 10 अलग अलग क्या 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 सीखे इस लाइन से हम लोग, कि पुंकेसरों की संख्या क्या होती है, फूल पे निर्भर करती है। अलग अलग फूल में, अलग अलग प्रजाति के फूल में अलग अलग रहेगा। ठीक है। प्राय एक अलंबक खांच परिवारक को अलग करते हुए लंबवत गुजरता है। आइए पराग अनुप्रस्थ का समझ गए। परागकोष क्या होता है, 4 दिशीय संरचना है। 4 दिशीय संरचना है जी। कौन कौन दिशा मिला, 1 2 3 4। अब समझ में आ रहा है ना, और अच्छे से। एक तो लिखवा दिए, फिर एनसीईआरटी पढ़ा दिया, और क्या चाहिए जीवन में, है ना। आप क्वेश्चनों करा देंगे। देखिए अब अगर आप, हाँ चलिए ये तो हो गया। जिसके 4 कोनों पर लघु बीजाणुधानी समाहित होती है। चारों कोनों पे क्या रहेगा सर, फिर हल्ला नहीं, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, क्या हल्ला कर रहा है रे, चुप। देखिए यहाँ कितना बीजाणुधानी होगा, 4। लघु बीजाणुधानी किसको कहते हैं, जो परागकण को बनाते हैं, जो क्या बनाते हैं, परागकण को बनाते हैं। कोई तकलीफ नहीं सर। चलिए देखिए अब, हल्ला नहीं कर रहे हैं ना, बना रहे हैं, ये मतलब वीडियो बन रहा है। लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर क्या बनाती है, परागपुटी बनाती है, पोलन सैक बनाती है। क्या बनाती है सर, ये पोलन सैक क्या है, सैक का मतलब होता है झोला, और पोलन मतलब होता है पराग, मतलब ऐसा झोला जिसमें पराग रखा हुआ हो। ठीक है। एक अनुलंबत एक परागकोष की लंबाई तक विस्तारित है, जो परागकणों 60 बरसते हैं। अब देखिए ये परागकोष जो होता है ना, ये जो पोलन सैक जो होता है एकदम पूरा यहाँ तक भरा हुआ रहेगा, ये भी यहाँ तक भरा रहेगा, पूरा भरा हुआ रहेगा एकदम, यहाँ भी सब जगह आपको मिलेगा। कोई तकलीफ किसी को, हाँ तो काटिएगा तब ना दिखेगा, ऐसे लंबा चीरा लगा कैसे पलटिएगा, दिखेगा। लेकिन परागकण छोटा होता है तो आपको थोड़ा सा माइक्रोस्कोप पे जाना पड़ेगा। ठीक है। चलिए सर, प्रॉब्लम है क्या तुमको रे, तो चुप ना यार, वीडियो बना रहे हैं, बंद करने दो। फिर अभी टेस्ट में देखते हैं कितना हल्ला करते हो कॉपी पे। लघु बीजाणुधानी की संरचना, जब बता रहे हैं कि हम वीडियो बना रहे हैं, चुप रहो, तो फिर क्यों गप कर रहा है। एकदम बैल है यार, बैलो एक बार में समझ जाता है। लघु बीजाणुधानी की संरचना, अगर अनुप्रस्थ काट लें तो लगभग क्या रहेगा सर, ये गोल रहेगा। कितनी भित्तियों का बना हुआ था, 4 भित्ति। सबसे बाहरी भित्ति क्या था सर, एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा जिसको कहे थे। उसके बाद एंडोथीसियम, फिर क्या था, मध्य परत, क्या था, मिडिल लेयर, और उसके बाद क्या था, टेपिटम। ये जो 3 है, इस 3 का काम है सुरक्षा। क्या काम है बेटा, सुरक्षा। और इसका काम क्या है सर, सुरक्षा, और सिर्फ परागकणों को स्फुटन मदद कर परागकण अवमुक्त करती है। सबसे आंतरिक परत जो होती है वो क्या होती है, टेपेटम। इसका काम क्या है सर, विकासशील कणों को, परागकणों को पोषण देना। अब टेपेटम की कोशिकाएं क्या होती है, सघन जीव द्रव से भरी होती है, और इसमें 1 से ज्यादा केंद्रक होता है। क्या ये सब लिख चुके हैं हम लोग, चलो सर गुड। 1 से अधिक केंद्रकों से युक्त होती है। ठीक है। अब सुनना ध्यान से, यहां ये देखो दिखा रहा है, टेपेटम हो गया, ठीक है, एंथीसियम हो गया, अरे स्ट्रक्चर यहां दिखाया है ना जी, देखो दिख रहा है ना सब। अंतस्त्वचा, एंथीसियम, मध्य परत, लघु बीजाणु, टेपिटम। लघु बीजाणु यही है। ठीक है, मातृ कोशिकाएं। मातृ कोशिकाएं क्या करेगी, ये आगे चल के लघु बीजाणु को जन्म देंगी, तैयार करेंगी। अब देखो सर, जब ये परागकण से पूरा भर जाएगा तब ये क्या होगा सर, फूटेगा। तब क्या होगा, ये फूटेगा। अब पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यही सब ना सीखे थे हम लोग। चलिए सर आगे बढ़ते हैं।
अब करें, एक परागकोश अपरिपक्व होता है तो घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह जिसे बीजाणुजन उत्तक कहते हैं उसके केंद्र के में स्थित होगा। देखिए यहां लिखा है स्वजातीय कोशिका, तो ऐसा नहीं है कि इसमें सब कोशिका जादवे है या सब कोशिका राजपूते है या सब कोशिका ठाकुरे है, नहीं। स्वजातीय का मतलब एक प्रकार का है, जाति हम लोगों में चलता है, पौधा में जाति नहीं चलता है, और ये मूर्खता है हम लोगों की, ठीक है, पौधा लोग मूर्ख थोड़ी है। अब अगला चीज पढ़ने जा रहे हैं क्या, लघु बीजाणु जनन। अच्छा ये है कहां सर स्वजातीय कोशिका, देखिए यहां देखिए ये जो चार बना था ना स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 यहीं पर बीच पे रखा हुआ है, और आपको फिगर बना के दिखाए हुए हैं, ठीक है, यहीं पर कहां है सर, बीच में रखा हुआ है। स्पोरोजिनस टिश्यूज को कहते हैं जी, मतलब क्या था, लघु बीजाणु जनन उत्तक, क्या कहेंगे उसको, बीजाणु जनन उत्तक कहेंगे, ऐसा उत्तक जो बीजाणु का जनन करे, बीजाणु बनाए, ठीक है। आगे चल के अब देखो तो बच्चा, जैसे जैसे परागकण विकसित होती है बीजाणु जनन उत्तकों कोशिकाएं कौन सा विभाजन करेगा सर, अर्धसूत्री विभाजन करेगा, ठीक है। सूक्ष्म बीजाणु चाटुष, चाटुष का मतलब क्या, टेट्राड बनाएगा, 4 बनाएगा, क्या बनाएगा सर, 4 बनाएगा। करे चतुष्ट की सूत्र गुणता क्या होगी, कितना होगा, मतलब कि अगुणित होगा या द्विगुणित होगा, तो हम लोग सीख चुके हैं क्या होगा सर, अगुणित होगा। क्यों, क्योंकि कौन सा विभाजन हो रहा है सर, अर्धसूत्री विभाजन, उसमें आधा हो जाता है ना, क्या आपके कॉपी में डिटेल में बता चुके हैं। चलिए सर, जैसा कि बीजाणु जनन उत्तक की प्रत्येक कोशिका एक वृद्धि करने में सक्षम होती है, सभी का सही बना सकेगा, इसको कहते हैं एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, अरे बोलो, सक्षम पराग मातृ कोशिका होती है, इसी को क्या कहते हैं बेटा, एमएमसी कहते हैं। एक परागमातृ कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु धानी कहते हैं, लघु बीजाणु धानी नहीं, लघु बीजाणु जनन कहेंगे, ठीक है। जैसा कि लघु बीजाणु रचना के समय 4 कोशिका एक साथ व्यवस्थित होती है, कितना कोशिका मिलकर बनाएगा, 4, तो इसको लघु बीजाणु चतुष्ट या चतुष्क कहते हैं। जैसे जैसे परागकोश परिपक्व स्फुरित होता है तब लघु बीजाणु जानी, ठीक है, एक दूसरे से अलग होकर परागकणों के रूप में विकसित हो जाता है। पर एक लघु बीजाणु के अंदर कई हजार लघु बीजाणु और पराग का निर्माण होता है। एक लघु बीजाणु धानी के अंदर, धानी का मतलब होता है माइक्रोस्पोरेंजियम, इसके अंदर क्या रहेगा बेटा, बहुत सारा लघु बीजाणु और परागकण बनेगा। ये दिख रहे हैं ना, अलग अलग तरह का परागकण आपको सूक्ष्मदर्शी में देखने पे मिल रहा है, कोई तकलीफ नहीं। चलिए सर आगे बढ़ेंगे, बस अब लास्ट हो गया है, गाजर घास ये सब पढ़ लिए थे ना हम लोग, चलो बस लास्ट ही है, एनसीईआरटी पढ़ा दी आपको भी। अब देखिए परागकण क्या होता है सर, इसमें नर युग्मोद्भव होगा, यदि आप गुड़हल या अन्य किसी को छूते हैं तो उंगलियों में पीले रंग के पड़े से परागकण पाते हैं, तो इसको जाके देखिएगा तो अलग अलग परागकण विन्यास, आकार, रूप, रंग, बनावट में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग प्रजाति का क्या होगा सर, अलग अलग होगा। कैसा होता है सर, ये गोलाकार होता है, व्यास कितना होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर, ठीक है। कितनी परत होती है सर, 2 परत। बाहरी परत को क्या कहेंगे, बाह्यचोल, एक्साइन, क्या कहेंगे इसको, बाह्यचोल। किसका बना होता है सर, स्पोरोपोलिन का, जो सबसे ज्यादा प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है, इस पे किसी उच्च ताप का या अम्ल का या क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई ऐसा एंजाइम नहीं बना है जो स्पोरोपोलिन को बर्बाद कर सके, निम्नलिखित का मतलब क्या, तो खत्म कर सके, ठीक है। परागकण के बाह्य छोल में सूक्ष्म द्वारा के रंध्र होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं, ठीक। यहाँ पर स्पोरोपोलिन क्या रहेगा, अनुपस्थित हो रहा है, कोई दिक्कत, पढ़े हैं क्या सब लाइन। परागकण जीवाश्मों की भांति बहुत अच्छे संरक्षित होते हैं क्योंकि इसमें स्पोरोपोलिन की उपस्थिति होती है। स्पोरोपोलिन क्या करेगा, इसको गलने नहीं देगा, इसको क्या करेगा सर, गलने नहीं देगा। क्वेश्चन पूछता है नीट में खास करके असर्शन रीजन क्वेश्चन, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वहां पर यह चीज आपको पूछ सकता है कि परागकण जो है संरक्षित क्यों रह सकता है, तो स्पोरोपोलिन की वजह से, ठीक है। अब देखिए बाह्यचोल में आकर्षक, हाँ, परागकण की आंतरिक भित्ति को क्या कहते हैं सर, अंतःचोल, क्या हो गया सर, ये इंटाइन, क्या हो गया, इंटाइन, ठीक है। पतली तथा सतत पत्र होगी, पतली रहेगी और लगातार रहेगी, किसका बना होता है सर, सेलुलोज और पेक्टिन का, ठीक है। परागकण का जीव द्रव जो होता है और एक प्लाज्मा भित्ति रहता है, जब परागकण परिवर्तित होता है ये 2 कोशिकाओं में बढ़ जाती है, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। कायिक कोशिका क्या होती है, बड़ी होती है और उसमें क्या रहता है सर, खाद्य रहता है, खाना रहता है, और विशाल अनियमित आकृति का क्या रहता है, केंद्रक। जनन कोशिका क्या होती है, छोटी रहती है, तब कायिक कोशिका के जीव द्रव में तैरती हुई रहती है। किस आकार की होती है सर, तरकू आकार की,
घना जीव द्रव रहता है और एक ही केंद्रक होता है। ये सब इसका लक्षण है। 7% से अधिक आवृतबीजी में यही 2 कोशिकीय चरण में क्या होगा, अलग होगा, लेकिन बाकी में क्या होगा, एक बार और माइटोसिस हुआ था, याद करो। और कौन सा हो गया था सर, 3 चरणीय डोनर युग्मकों को बनाते हैं। जनन कोशिका में 2 बार विभाजन होता है। अब श्वसन विकार कर रहा था, कौन कर रहा था, गाजर घास, पार्थेनियम, दमा, श्वसन स्रोत आदि के रूप में, ठीक है। परागकण में क्या होता है, पोषण भी होता है, तो आहार संपूरक के रूप में इसका प्रयोग होता है, गोली और सिरप के रूप में। क्या करता है सर, ये धावक, खिलाड़ी और अश्वों कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। हो गया खत्म। अब देखिए परागकण जब एक बार झड़ते हैं तो अंकुरन क्षमता, जीवन क्षमता उसी को कहा जाता है ना। पहले वर्तिका निषेचन होता है, बहुत विधाएं पड़ती हैं। किसी का जीवन क्षमता मात्र कितना होता है, 30 मिनट होता है दाना गेहूं में, जबकि गुलाबत या सोलेनेसी में क्या होता है सर, महीनों तक बनी होती है। अब हम लोग पढ़े हैं कि परागकणों को द्रव नाइट्रोजन में कई वर्षों तक भंडारित करना संभव है, जिसको हम लोग बीज भंडार कहेंगे। उसी तरह से पराग भंडार भी, और इसका आगे चल के फसल प्रजनन कार्यक्रम में हेल्प हो सकता है, काम लिया जा सकता है इससे। क्या ये सब हो चुका है बच्चों, आपको पढ़ा चुके हैं ना। अब देखिए यहाँ पर कैसे कैसे बना था। एक कोशिका था, फिर ये विभाजन करके 2 कोशिका बन गया, ये राजधानी हो गया, ये केंद्रकीय हो गया, और सिमेट्रिक तंतु हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक कायिक, नहीं अभी बटा नहीं, यहाँ के बटा, ये कायिक कोशिका हो गया। और इसी के जीव द्रव में आपका जनन कोशिका क्या हो रहा है। हाँ, ऊपर वाला फोटो क्या था, चतुष्क स्ट्रक्चर दिखा रहा था। कोई दिक्कत किसी को, क्या ये सब पढ़े हुए हैं सर, ये सब कहाँ पढ़े हुए हैं, पीछे सब लिखे हुए हैं हम लोग, है ना। अरे लिखे हुए हैं क्या, अरे ये तो सीधे बीच में आ गया। नहीं ठीक है, लगे रहो ना। अभी जब पुल्ला पड़ेगा ना तब फिर हमारा नाम मत लेना कि इतना धोखाए दिए सर। क्या ये सब आपको पढ़ा चुके हैं, इसको फिर से बताना जरूरी है, आपसे अब हो जाएगा ना। तो सर ये हम क्यों करवाए आपको, इसलिए करवा दिए ताकि आप जब अगला दिन टेस्ट देने जाएं तो आराम से हो सके काम, ठीक है, समझे बात को। टेस्ट क्यों नहीं लिए, ये नहीं कराए थे। चलो आज इतना ही। सब लोग अपना मोबाइल